राध्या, जल्दी चलो। मुझे पूरा यकीन है कि इस हवेली में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। प्रथम सर ने घबराते हुए कहा। तभी निहारिका बोली, अगर किसी ने हमें यहां देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। राध्या कांपती हुई आवाज में कहती है, यह आवाज रिकॉर्ड रूम की तरफ से आई है। सभी धीरे धीरे अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी हैं। प्रथम सर एक पुरानी डायरी उठाते हैं और उसे खोलते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। निहारिका घबराकर पूछती है, आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है? तभी प्रथम सर कहते हैं, इस डायरी में उस हादसे का सच लिखा है जिसे सब लोग एक्सीडेंट समझते रहे। राध्या हैरान होकर पूछती है, मतलब वो हादसा एक्सीडेंट नहीं था? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है और सब डरकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और निहारिका जोर से चीख पड़ती है। प्रथम सर जल्दी से टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि दीवार पर लाल रंग से लिखा है, यहां से चले जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। राधिया डरते हुए कहती है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रथम सर गुस्से में कहते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच पता लगा कर रहूंगा। तभी उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है जो अलमारी के पीछे छुपा होता है। सब लोग धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलते हैं और नीचे जाने वाली सीढ़ियां देखकर हैरान रह जाते हैं। निहारिका डरते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। लेकिन राध्या कहती है, अब पीछे हटने का समय नहीं है। सभी नीचे तहखाने में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ धूल और पुराने सामान पड़े होते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। राध्या डरकर प्रथम सर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यहां कोई है। प्रथम सर आवाज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा हुआ बैठा है। निहारिका हैरान होकर पूछती है, आखिर इस आदमी को यहां किसने कैद किया? बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में कहता है, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। प्रथम सर जल्दी से उसकी रस्सियां खोलते हैं और पूछते हैं, आखिर कौन लोग? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, इस हवेली का मालिक ही सबसे बड़ा गुनहगार है। उसने अपने राज छुपाने के लिए कई लोगों की जान ली है। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर से किसी की डरावनी हंसी सुनाई देती है। निहारिका डरकर रोने लगती है और कहती है, अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी प्रथम सर दीवार के पीछे एक और रास्ता ढूंढ लेते हैं और सबको वहां से निकलने के लिए कहते हैं। सभी लोग भागते हुए उस रास्ते से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखते हैं कि पूरी हवेली पुलिस से घिरी हुई है। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हवेली का मालिक सामने आता है और कहता है, इंस्पेक्टर, यही लोग चोर हैं। इन्होंने मेरे घर में घुसकर हमला किया है। राध्या गुस्से में कहती है, झूठ मत बोलिए, आपका सच सबके सामने आने वाला है। तभी प्रथम सर वो डायरी इंस्पेक्टर को देते हैं और कहते हैं, इसमें हर अपराध का सबूत है। इंस्पेक्टर डायरी पढ़ते ही हैरान रह जाता है और तुरंत हवेली के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। हवेली का मालिक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग जीत नहीं सकते। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी सबके सामने आकर कहता है, आज आखिरकार सच की जीत हुई है। राध्या भावुक होकर कहती है, इतने सालों बाद आखिर इंसाफ मिल ही गया। तभी निहारिका मुस्कुराकर कहती है, शायद अब हमारी जिंदगी में कोई डर नहीं बचेगा। और सभी लोग राहत की सांस लेते हुए वहां से निकल जाते हैं।